देखिए मौसम की कि आखिर दिल्ली वालों को अब किस तरह का मौसम आज दिन भर फेस करना पड़ेगा। तो देखिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि मौसम बहुत सुहाना रहने वाला है। ये मौसम को लेकर अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग ने आज राजधानी और आसपास के इलाकों यानी एनसीआर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। बिल्कुल दीपिका, देखिए आज मौसम तो सुहावना रहने वाला है। क्या आपका ऑफिस के बाद कोई प्लान है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन प्लान तो देखिए मौसम देखकर तो बन ही जाता है। कुछ ना कुछ खाने पीने का, कहीं घूमने का, थोड़ा छोटा मोटा प्लान आपका कुछ है क्या? मेरा कुछ प्लान नहीं है, मैं तो घर जाऊंगी और सो जाऊंगी। हालांकि इस मौसम में सोना सबसे कह सकते हैं ना कि आपने बहुत अच्छी चीज को मिस कर दिया। हालांकि क्योंकि अब मानसून आ रहा है तो ये हमें रोज देखने को मिलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, वन से ना ब्लू मून वाली जो सिचुएशन होती है तब लोग मौसम को जरूर एंजॉय करते हैं। तो अगर आप भी मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ प्लान बना लीजिए। जिनका ऑफिस नहीं है, हमारे तो ऑफिस छुट्टी हो जाएगी हमारी और हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए ना दीपिका, वीकेंड के बाद ये आया है, यानी कि मानसून अच्छा, वेदर अच्छा हुआ है, तो अब लोगों के ऑफिस के वक्त चल रहे हैं, दिन चल रहा है। आज से ही शुरू हुआ आज से ही शुरू हुआ है, क्योंकि हमने ये पहले भी खबर बताई थी कि भाई इस बार वीकेंड बहुत गर्म होने वाले हैं। तो हालांकि कल भी मौसम ठीक था, बहुत ज़्यादा गर्माहट नहीं थी, लेकिन आज आपको धूप नहीं बल्कि तेज़ हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे अहम बात जान लीजिए कि जो हवा की रफ्तार है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है। ऐसे में खुले इलाकों में रहने वाले लोगों, सड़कों पर सफ़र करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज़ हवाओं के कारण पेड़ की जो टहनियाँ टूट जाती हैं, कई जगहों पर ऐसी सिचुएशन होती है। अभी हाल फिलहाल में शिका हमने कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश की वो घटना देखी थी, कितना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से कि एक इंसान ही उड़ गया था। तो आपने वो खबर देखी थी? नहीं, मैंने वो खबर नहीं देखी, लेकिन बहुत शॉकिंग है दीपिका, इंसान उड़ गया। बिल्कुल, वो टिन शेड था और टिन शेड के सहारे वो था और इतनी ज्यादा रफ्तार थी। आप देखिएगा वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बिल्कुल, मतलब लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि ठीक है भाई, मौसम का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि ये मौसम आफत बनकर जरूर आता है। देखिए पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार इसी तरह बदल रहा है। कभी तेज धूप देखने को मिलती है तो कभी बारिश हो जाती है और आंधी भी देखने को मिलती है। इसी वजह से तापमान में भी उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। हालांकि बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि गर्मी हो रही थी दीपिका, उमस भरी गर्मी, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोग कह रहे थे कि भाई इस चिलचिलाती धूप में हम नहीं निकल सकते। बिल्कुल, जितना है हम घर में ही आराम करेंगे, लेकिन अब फिलहाल मौसम सुहावना बनने वाला है। आपका जो भी प्लान है, इस प्लान है तो ठीक है, नहीं है तो बता लीजिए, क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए मौसम आज आपको दिन भर राहत देने वाला है और ऐसे में आप अपने घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखकर निकलिएगा कि आपको आज मौसम का क्या कुछ बदला हुआ मिजाज दिल्ली में देखने को मिलने वाला है, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में। बिल्कुल, देखिए मौसम का तो हमने अपडेट दिया, लेकिन आप प्लान भी आप कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक कहाँ रहने वाला है, कौन से रूट डाइवर्ट रहने वाले हैं, ये भी जरा सुनते जाइए। अगर आप आजादपुर मंडी या जीटी करनाल रोड की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं तो खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस इलाके के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों को घर से निकलने से पहले ही रूट की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। क्या रूट रहने वाला है दीपिका, कौन से रूट को डाइवर्ट किया गया है, कौन सा रास्ता आपके लिए आसान रहेगा, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज़ादपुर मंडी देश की सबसे बड़ी फल और सब्जी की मंडियों में से एक है और यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में ट्रक, कारोबारी और आम लोग पहुँचते हैं और इसी वजह से इस इलाके में हम अक्सर देखते हैं जैसे कहा कि भारी ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे सड़क हैं जहाँ पर वाहनों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हो सकती है और कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया जा सकता है। ऐसे में लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। बिल्कुल, और पुलिस का भी ये कहना है कि जीटी करनाल रोड और आजादपुर मंडी के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है, इसलिए जो लोग इस रूट से रोजाना सफर करते हैं उन्हें अतिरिक्त समय लेकर, यानी कि ज्यादा समय लेकर घर से निकलना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने खासतौर पर भारी वाहनों और व्यावसायिक वाहनों के चालकों को निर्धारित मार्गों का पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था
सही बनी रहे, सुचारू बनी रहे और किसी तरह की लोगों को, आम जनता को परेशानी ना हो। देखिए, लोगों को सलाह दी गई है कि वो ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें और जहां संभव हो वहां वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इससे सफर आपका आसान भी होगा और कहीं ना कहीं आपके वक्त की, समय की भी बचत होगी। बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती भी की जा सकती है ताकि लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़ सके। अगर आप देखिए, आपका जो ये रूट है, चाहे आज़ादपुर मंडी की बात करें, जीटी करनाल रूट की बात करें या आसपास के इलाकों की बात करें, अगर यहाँ से निकलने का प्लान है तो घर से निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक की जो अपडेट है ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना हो सकता है कि आप जाम की वजह से आपका जो सफ़र है, जो एस्टिमेटेड टाइम है, वो काफ़ी बढ़ जाए। तो इशिका, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकले और ट्रैफिक की वजह से वो आधे घंटे का सफ़र 1 घंटे में बदला? दीपिका, कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि मुझे थोड़ी घर से लेट निकलने की आदत है और मेरा ये रहता है कि भाई जहाँ मुझे अगर 5:50 पर पहुंचना है तो वहां पे 6 बजे पहुंचती हूँ। एक तो दिल्ली का ट्रैफिक, ऊपर से मेरी लेट लतीफी। लेकिन आप लोग सावधान हो जाइए और इस बात का जरूर ध्यान दीजिए, जो भी प्लान्स है, जो भी आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो आजादपुर मंडी की तरफ जाने से फिलहाल बचिए। अगर उस मार्ग से आप आ भी रहे हैं तो लंबा अपने घर से पहले समय लेकर निकलिए, क्योंकि वहां पर आपको ट्रैफिक का सामना जरूर करना पड़ेगा। और देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन होती है, और वैसे भी अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन में एक चीज़ बहुत मैं जो इम्प्लीमेंट करती हूँ पर्सनली, कि आप जब भी अपने घर से निकलें तो एक बार ट्रैफिक का हाल ज़रूर गूगल मैप पर देख लें, या फिर आपके मोबाइल में जो भी मैप है आप उसमें चेक कर सकते हैं। उससे आपको एक एस्टिमेटेड टाइम समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप जो रूट रोज़ाना लेते हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक का हाल बुरा हो, तो आप उसकी जगह कोई वैकल्पिक मार्ग ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि एक अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि आप हो सकता है उस ट्रैफिक से बच जाएँ। तो देखिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आज़ादपुर मंडी साइड अगर आप जा रहे हैं किसी भी वजह से, जीटी करनाल रोड साइड अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो टाइम है वो बढ़ सकता है। इसलिए सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ें। बिल्कुल दीपिका, और आपने जिस तरह से भी जानकारी दी कि भाई घर से बाहर निकलने से पहले आप मैप को जरूर चेक कीजिए, और मैप को तो आप चेक ही कीजिए, लेकिन हमारा दिल्ली वाला रेडियो टीवी जरूर देखिए, क्योंकि हर दिन हम ट्रैफिक से जुड़ी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते हैं कि भाई दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में कहां कहां ट्रैफिक लगा हुआ है, कहां कहां से आपको बचना है और कहां कहां से आपको जाना है, वैकल्पिक मार्ग आपके पास क्या है और घर से कितना पहले निकलना है। तो हमारा प्रोग्राम तो दीपिका बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रैफिक की सबसे बड़ी अपडेट हम ही आपको देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप रोजाना देखिए, मौसम से लेकर ट्रैफिक का हाल सब कुछ हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा है जो आप चाहते हैं कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी यानी कि आपके अपने शो में हम उस मुद्दे को उठाएं, उस टॉपिक पर बात करें, तो हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से यूज़ कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात को, आपके मुद्दे को ज़रूर इस शो में उठाएं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अब बात करते हैं जहां दिल्ली में यमुना नदी के किनारे करीब 50 साल से आबादी रह रही है, बस्ती बसी हुई है, लेकिन अब ये जो आबादी है वो धीरे धीरे खाली हो रही है। बचपन से बुढ़ापे तक की खट्टी मीठी यादें लेकर लोग अपने घर खाली कर रहे हैं, सामान बांधे जा रहे हैं और अगला आशियाना कहाँ होगा इसकी अभी तक लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन आदेश तख्त है, प्रशासनिक मुनादी के बाद लोग घर खाली कर रहे हैं। देखिए, अब पूरा मामला भी आपको समझा देते हैं इशिका कि आखिर ये सिचुएशन क्यों आई है और क्यों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। तो देखिए, दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास में यमुना बाजार इलाका, जिसे प्रशासन ने खाली करने के आदेश जारी किए हैं। नोटिस के बाद यहाँ के 310 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बिल्कुल दीपिका, बुलडोजर चलाने की तो तैयारी है, लेकिन दीपिका आप ये समझिए, लोगों के दर्द को महसूस कीजिए जो सालों से उस बस्ती में, उस जगह में रह रहे हैं। लोगों का आशियाना है वो, और वहां से मतलब अपने घर को खाली करना कितनी बड़ी चुनौती है लोगों के लिए, और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि भाई हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा घर भी नहीं है। जहाँ वो रह रहे हैं लंबे सालों से, अपने दादा पीढ़ी, मतलब जो पूर्वज उनके भी यहीं रहे हैं, और ऐसे में दीपिका इस जगह को खाली करना जहाँ पे उनके बचपन की याद है, उनके बच्चे बड़े किसी के लिए भी बहुत मेमोरीज होती हैं। इवन हम कहते हैं कि घर ही तो है, लेकिन वो घर नहीं है, घर की एक छोटी छोटी दीवारें हैं और एक एक कोने में आपकी मेमोरीज बसी होती हैं कि आपने हो सकता है अपने बचपन में यहाँ पर कोई एक मेमोरी क्रिएट की हो, वो आपको आपके जहन में आज तक है। तो ऐसी जगह को छोड़ पाना बहुत 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 मुश्किल होता है। और ये जो दर्द अभी लोग यहाँ पर 310 के जो मकान मालिक हैं, जो 1100 परिवार रहते थे, वो लोग झेल रहे हैं।
अब देखिए एक एक करके ये लोग घरों को खाली कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक यमुना नदी में हमें पाल रही थी यमुना नदी, जब तक दाना पानी था तब तक वो लोग यहाँ थे। बिल्कुल, अब सरकार कह रही है खाली करो, अब किराए का मकान खोज रहे हैं, सरकार से लड़ तो नहीं पाएंगे। यहाँ के लोग एक ही बात कह रहे हैं दीपिका कि भाई, क्योंकि लोग कोर्ट भी जा चुके हैं, दरवाजा कोर्ट का खटखटा चुके हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं आया, इनके हाथ में सिर्फ उदासी आई है और अब मजबूर हो चुके हैं लोग अपने घर को खाली करने के लिए। देखिए, दरअसल दिल्ली में यमुना बाजार जैसी लगभग 94 अवैध कॉलोनियां ऐसी हैं, लगभग 100 के आसपास इनकी संख्या इनफैक्ट जो जोन में आती है, और इसी की वजह से वहां बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। बीते दिनों बुराड़ी, मिलन विहार, जैतपुर, गड्ढा कॉलोनी, ओखला के कुछ इलाकों में भी बुलडोजर चला है। देखिए दीपिका, यहाँ पर सिर्फ यमुना बाजार की बात नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां ये एक्शन, एक बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। अब नंबर है यमुना का। हालांकि सरकार का ये कहना है कि पुराने मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि यमुना नदी के 22 किलोमीटर के दायरे में जो भी मकान आ रहे हैं, चाहे वो पुराने हो या फिर वो नए हो, उन पर बुलडोजर चलेगा और मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन देखिए, स्थानीय लोगों के हिसाब से हाल ही में जिला प्रशासन ने बताया कि अवैध घोषित मकानों को गिराने की कार्रवाई कभी भी शुरू की जा सकती है। ऐसे में उन्होंने खुद ही घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। पंडों का परिवार, मछुआरों का और इसके अलावा बाल बनाने वाले किराएदार यहां से निकलकर वजीराबाद, कैलाश नगर और गीता कॉलोनी में रहने के लिए जा रहे हैं और अपने लिए नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन कि किसी को अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाना और उसके बाद नया आशियाना ढूंढना, वहां पर जाकर सेटल डाउन होना। इशिका, बिल्कुल दीपिका, लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, सरकार हमारे घर पर बुलडोजर चला रही है, हमारे आशियाने को छीन रही है, लेकिन हमें नई जगह तो दी जाए, हमें एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कॉलोनी मिले कि भाई हम वहाँ लोग हम सब जाएं और वहाँ पर बस जाएं। क्योंकि यमुना बाजार की अगर हम दीपिका बात करें, यमुना नाव के जरिए इनका पालन पोषण हुआ करता था, नाई का काम यहाँ पर लोग किया करते थे, तमाम ऐसी छोटी मोटी छिटपुट चीजें क्या करते थे जिनका पालन पोषण हाँ रोज हुआ करता था। लेकिन अब इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है दीपिका। नई जगह जाएंगे, काम वहाँ मिले या ना मिले, ये तो समय की बात रहेगी। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जो नीट के अलावा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। सीबीएसई, जिसका नाम इस महीने में लेना तो हर साल हम चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई का नाम किसी और चीज़ से जुड़ा। अब देखिए, सीबीएसई ने रविवार को अपना जो रिजल्ट है वो जारी किया, री-इवैल्यूएशन का, यानी कि जो दोबारा चेकिंग के लिए जो बच्चों ने भी अपना प्रोसेस किया था, उनका परिणाम जारी कर दिया है। जिन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट की वेरिफिकेशन, उनके सत्यापन और रीवैल्यूएशन यानी कि रीचेकिंग के लिए आवेदन किया था, अब एक्स पर एक पोस्ट किया गया बाकायदा सीबीएसई की ओर से। सीबीएसई ने क्लास 12 की जो समस्याएं थी उनको देखा, उन्हें चेक किया, स्क्रूटनाइज किया और उसके बाद फिर उसका रीवैल्यूएशन किया गया, जिसके परिणाम जारी करना अब शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, ये परिणाम दीपिका कल से जारी हो चुके हैं। तो सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि अब तक देखिए प्राप्त कुल आवेदनों में से 87% से अधिक का निस्तारण यानी कि समाधान हो चुका है। 87% बच्चे ऐसे जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है, और जो बाकी बचे हैं, जो बाकी आवेदन बचे हैं, उनका परिणाम भी जल्द ही कुछ चरणों में जारी कर दिया जाएगा और जो पूरी प्रक्रिया है जल्द ही संपन्न हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। तो बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बच्चे सीबीएसई 12वीं बोर्ड के जो बच्चे दीपिका बहुत लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे सही मार्क्स आए, हम अच्छे कॉलेज में अच्छी डिग्री ले, अच्छी जगह एडमिशन प्राप्त करें। तो बोर्ड ने कहा कि सभी आवेदनों को एक मजबूत, पारदर्शी और सावधानी पूर्वक निगरानी वाली प्रणाली के तहत प्रोसेस किया गया, ताकि परिणामों में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। यानी कि जो पहले गलती हुई थी, अब वो गलती दोहराई ना जा सके। सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकारी और जो चीजें शेयर की जा रही है सीबीएसई की तरफ से, उन पर ही विश्वास करें। क्योंकि दीपिका, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हाल फिलहाल में बच्चे कितने आक्रोशित हो गए थे, सड़क पर उतर गए थे कि भाई, और जाहिर सी बात है दीपिका उतरेंगे भी, क्योंकि बच्चों के साथ जो हुआ, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा मार्कशीट में उसने आंसर्स लिखे, लेकिन उसको जो मार्क्स है वो बहुत कम मिले। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन सीबीएसई ने अपनी इस गलती को सुधारा दीपिका। बिल्कुल, और
बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए सीबीएसई का वो रिजल्ट होता है, चाहे हम 10th की बात करें, 12th की बात करें, जब बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं उनका क्या रिजल्ट आने वाला है क्या नहीं, और जब इस तरह की जो गड़बड़ियाँ वो सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं डाउट वाली सिचुएशन आ जाती है उन बच्चों के मन में भी जिन्होंने रीचेकिंग के लिए आवेदन नहीं किया है कि क्या हमारे साथ भी गलत तो नहीं हो गया है। और अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी मुझे भी अपनी उस टाइम पे रीचेकिंग के लिए ऑप्शन डाल देना चाहिए जिन सब्जेक्ट्स में मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। ऐसा सबके साथ होता है कि आपकी परसेंट कितनी भी अच्छी आई हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें आप सेटिस्फाई नहीं होते। आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि आपके 12th में? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। जितना मैंने मेहनत करी, जितना मैंने पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स आए। तो मैं तो एक सब्जेक्ट में, एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, हालांकि उसमें जो नंबर आए तो उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी एज पर एक्सपेक्टेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे फ्लैशबैक में जाना चाहिए और करना चाहिए। खैर, ये तो थोड़ा हंसी मजाक वाली बात हो गई, लेकिन जिन लोगों के रीचेकिंग के नंबर अब सामने आए हैं, अब हम यही उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई ने सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए और सही तरीके से ये जो रिजल्ट है वो जारी किया है। और देखिए, सीबीएसई की ओर से छात्रों को ये आश्वस्त भी किया गया है कि हर सहायता दी जाएगी और सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। छात्र सीबीएसई 12वीं के री इवोल्यूशन स्कोर कार्ड की पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और result.cbse.nic.in के साथ साथ डिजी लॉकर, उमंग ऐप और indiaresults.com पर देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल दीपिका, ये कुछ ऐसे आसान तरीके हम आपको बता रहे हैं। इनके स्टेप्स क्या रहने वाले हैं डाउनलोड करने के, अपने स्कोर कार्ड को आप डाउनलोड कैसे करें। तो आप देखिए, सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएं, cbse.gov.in या फिर results.cbse.nic.in पर आप जाएं। होम पेज पर उपलब्ध सीबीएसई क्लास 12th रिवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, रोल नंबर डालें और जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज की, यानी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। जानकारी सबमिट करते ही रिवोल्यूशन स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और देखिए, भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट भी अपने पास सुनिश्चित रख ले, यानी कि अपने पास सुरक्षित रख ले, अपने पास सेव रखिए कि भाई गुम ना हो जाए। इसी के आधार पर आपका जो पूरा भविष्य है वो तय किया जाएगा। कहीं पे आप जाएंगे तो आपसे यही बोला जाएगा कि भाई मार्कशीट दिखाओ। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि ये आपके प्रीमियम डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से सेव करके रखिए। डिजी लॉकर से भी आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि बेशिका भी बता रही थी, वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अब ये तो बात हुई सीबीएसई की, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली वालों की वाटर क्राइसिस की। और इसके अलावा न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो देश भर में भूजल संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भूजल दबाव की बात अगर हम करें तो ग्राउंड वाटर सर्वे हुआ है नेशनल लेवल पर, जिसकी ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े काफ़ी चौंका देने वाले और चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद परेशान करने वाली है। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब और इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो संकट के सबसे बड़े केंद्र में बनकर उभरा है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भी भूजल स्तर काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता करने की स्थिति में है पंजाब, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 153 मूल्यांकन इकाइयों में से करीब 72.55% इकाइयाँ अत्यधिक दोहन की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है और इसका मतलब ये है कि ज़मीन से जितना पानी निकाला जा रहा है उसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से नहीं हो पा रही है। राज्य में केवल 11.11% इकाइयाँ ही सुरक्षित श्रेणी में बची हुई है। अगर ऐसी स्थिति दीपिका बनी रही तो आने वाले वक्त में पानी की इस तरह किल्लत हो जाएगी कि लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। राजस्थान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। यहाँ 302 मूल्यांकन इकाइयों में से 70.53% इकाइयां अत्यधिक दोहन की श्रेणी में है। हरियाणा की बात करें तो 63.64% इकाइयों में भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर का अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो भूजल संकट गंभीर रूप यहाँ पर भी लेता नजर आ रहा है। दिल्ली की 34 मूल्यांकन इकाइयों में लगभग 29.8
32.41% अत्यधिक दोहन और 32.35% गंभीर श्रेणी है। देखिए दीपिका, वैसे ही दिल्ली में लोग पानी के संकट से परेशान हैं और उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो काफी ज्यादा चौंका रही है। कभी आने वाले वक्त में दिल्ली वासी, चाहे पॉश इलाकों की हम बात कर ले, लोकल मार्केट, लोकल एरियाज की बात कर ले, पानी की किल्लत आप लोगों को भविष्य में हो सकती है। अच्छा देखिए, राजस्थान का तो हम समझ सकते हैं इशिका कि राजस्थान तो हमेशा से ही हम रेत की सिटीज को कहा जाता है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर पानी की कमी के लिए लोग प्रिपेयर्ड भी हैं। लेकिन पंजाब जैसी जगह में पानी की कमी होना, मतलब और सबसे टॉप लेवल पर होना, राजस्थान से भी ऊपर, तो ये थोड़ा चौंका देने वाली चीज़ है। उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे तो देखिए, उत्तर प्रदेश में वाटर स्कैरसिटी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हम बुंदेलखंड वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर तो आज के समय में ऐसे हालात है कि लोग आज भी, मतलब आप समझिए कि 2 से 3 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये हालात हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास में पर्याप्त मात्रा में पानी है तो वो उसकी ज़रूरत को समझें। आप वेस्ट करने की जगह उसे बचाने की तरफ जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग इसे हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन वाकई आज ऐसे कई जगह पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए वेस्टेज करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। बिल्कुल दीपिका, ये तो हमने बताई वाटर क्राइसिस से जुड़ी खबर। और अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों की, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर बात हम पेट्रोल के दाम की करें तो देखिए 102 रुपये 12 पैसे दिल्ली में पेट्रोल का दाम है। डीजल की बात करें 95 रुपये 20 पैसे, सीएनजी की बात करें 83 रुपये 09 पैसे बना हुआ है। नोएडा गुरुग्राम करें, दीपिका बताइए। बिल्कुल, देखिए नोएडा की अगर हम बात करें तो 102 रुपये 9 पैसे है और 95 रुपये 56 पैसे डीजल की कीमत है। 91 रुपये 70 पैसे हम सीएनजी की बात करें प्रति किलो है। ये गुरुग्राम में 102 रुपये के आसपास की जो कीमत है। इसके अलावा 95.20 रुपये प्रति लीटर डीजल की कीमत है और 88.12 रुपये प्रति किलोग्राम सीएनजी के ये दाम आपके सामने हैं। बिल्कुल दीपिका, बात तो पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों की होगी, लेकिन अब बात करेंगे सोने चांदी के गिरते बढ़ते भाव के बारे में। अगर सोने के भाव की बात करें तो देखिए इस बार जो मार्केट में सोने का दाम है वो लगभग 1,41,120 रुपए के पास पहुंच चुका है और ये प्रति 10 ग्राम की रेट है। चांदी की अगर हम बात करें तो 2,50,000 रुपए प्रति किलो चांदी अगर आप लेने जाते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो देखिए, सोने और चांदी के दाम तो आपने जान लिए। अगर आप अब मन बना चुके हैं तो जाइए और आज सोना चांदी खरीदिए, आपको यही दाम मिलने वाले हैं। चलिए, इसी के साथ समय फिलहाल इतनी ही इजाज़त देता है। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। कल फिर लौटेंगे इसी समय।